नमस्कार। हिंदी साहित्य सृष्टि के एक महान कवि, निबंधकार, लेखक, प्रखर राष्ट्रभक्त, जिन्हें उनके चाहतों ने राष्ट्र कवि कहकर सम्मानित किया है, पद्म भूषण श्री रामधारी सिंह जी दिनकर। 23 सितंबर उनका जन्म दिवस। इस अवसर पर प्रियम भारतम की ओर से ये उन्हें एक छोटी सी मानवंदना। आज के बिहार में और तब के बंगाल प्रांत के सिमरिया में उनका 23 सितंबर 1908 में जन्म हुआ। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी अवार्ड, ऐसे कई पुरस्कारों से वे सम्मानित हुए हैं। उनके हुंकार, रश्मि रथी, उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, समर शेष है, ऐसे एक से बढ़कर एक कविता संग्रहों ने हे राम, मिट्टी की ओर, हमारी सांस्कृतिक एकता, ऐसे कई निबंधों और लेखों ने हिंदी साहित्य को संवारा है। आज प्रियम भारतम में दिनकर जी की मन को प्रफुल्लित करने वाली, उत्तेजित करने वाली, रोमांचित करने वाली, भाव विभोर करने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली चंद पंक्तियां हम आपके लिए लाए हैं। रामधारी जी ने महाभारत की कथाओं को अपने रश्मि रथी इस खंड काव्य में एक अलग ही अंदाज में प्रस्तुत किया। वैसे तो संपूर्ण रश्मि रथी ये एक उच्चतम साहित्य का नमूना है, लेकिन फिर भी उसके कई भाग ये उनके चाहतों को विशेष रूप से प्रिय हैं। इसीलिए आज इसी रश्मि रथी इस खंड काव्य का एक छोटा सा भाग हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। रश्मि रथी तृतीय सर्ग, भाग 1। पांडव जब अपना अज्ञातवास पूरा करके कई कठिन परिस्थितियों का, कई विपत्तियों का सामना करके वापस आए हैं, उसके बाद रामधारी जी वर्णन करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूरमा नहीं विचलित होते। शूलों का मूल नसाने को, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में। टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ढेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षु दंड, झड़ती रस की धारा अखंड। पीसा जाता जब इक्षु दंड, झड़ती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं। आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड,
पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल ना मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। कंकरियां जिनकी सेज सुखर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां गाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शुरमा निकलते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, तू स्वयं तेज भयकारी है। क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है।